आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारतवासियों के लिए यह अत्यंत गर्व और भावुकता का पल। आज पूरे प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चलाया जाएगा पौधरोपण का महाअभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक को मुख्यमंत्री नियंत्रण कक्ष से जोड़ने का दिया निर्देश। और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने की मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल ब्राजील में वहां के राष्ट्रपति लूला ने ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाना 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए ब्राजील की सरकार और ब्राजील के लोगों को धन्यवाद दिया। आज पूरे प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में इसके लिए पौधरोपण महाअभियान 2025 की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस महाअभियान के अंतर्गत एक ही दिन में पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य है। एक रिपोर्ट। पौधरोपण महाअभियान के तहत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाराबंकी में पौधा लगाएंगी, जबकि मुख्यमंत्री अयोध्या के साथ ही आजमगढ़ में भी पौधा लगाएंगे। वहीं सभी 75 जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री पौधरोपण करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण कर इस महाअभियान का हिस्सा बनेंगे। इस पौधरोपण महाअभियान का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड संख्या में पौधरोपण करना ही नहीं, बल्कि इन पौधों का संरक्षण कर प्रदेश के ग्रीन कवर को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल गौतम बुद्ध नगर के फरीदाबाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉरिडोर में पौधरोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए सभी को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों के उत्पादन के साथ ही उनका मंत्रालय हाईवे के किनारे अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर इसी प्रकार से प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो हमारे जीवन के 10-10 साल कम हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। हमारे ऊपर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को तो ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल को लाकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को प्रदूषण से मुक्त करना और जो भी प्रदूषण हो रहा है उसमें रोड पर पेड़ लगाकर और हम ट्री बैंक बनाएंगे NHAI की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के संयुक्त तत्वावधान में नवनिर्मित कृषि तकनीकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने बताया कि इनोवेशन सेंटर के साथ ही जल्दी ही एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। इससे किसानों के लिए शोध को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक और AI से जोड़ने से किसानों की आय दोगुनी होगी और उन्हें उपज का उचित मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है भारत के किसानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी में जोड़ना, AI जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। इसीलिए बीते साल बजट में उन्होंने शिक्षा विभाग को दायित्व दिया था कृषि में AI का प्रयोजन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए। रोपड़ IIT ने इस प्रकार के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI को यूज करने के लिए खोला है, जिसके माध्यम से पहली बार भारत में सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी AI को उसमें से यूज करके किसानों की एम्पावरमेंट किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि कृषि तकनीकी नवाचार केंद्र के माध्यम से युवा पीढ़ी कृषि की नई तकनीक को खेतों तक पहुंचाने में सक्षम होगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत प्रतियोगिता शुरू की है। ये राष्ट्रव्यापी पहल भारत के अग्रणी AI स्टार्टअप को भारतीय भाषाओं में पाठ्य इनपुट से ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक सामग्री के निर्माण के लिए स्वदेशी समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों के सापेक्ष प्रदेश की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक की स्थिति को भी जाना। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सतत विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर मिशन मोड में लागू किया जाए, ग्राम पंचायतों तक हर योजना की जानकारी पहुंचे और ये सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम लाभार्थी तक उसका प्रभाव समय पर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि SDG लक्ष्यों की प्राप्ति हर विभाग, हर जिले और हर पंचायत का साझा दायित्व है। वहीं महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक से जुड़ी बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ये सूचकांक मुख्यमंत्री नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाए और सभी संबंधित विभाग इसे नीति निर्माण और निगरानी के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में अपनाएं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कल मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में कांवड़ यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, पेयजल और विद्युत आपूर्ति सहित अन्य सेवाओं से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के जो संबंधित मंडल और जिले के लोग थे और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ ये बैठक, और फोर्स के डिप्लॉयमेंट से लेकर रास्ते में जो सैनिटेशन और जो कांवड़ यात्री हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पानी के पीने की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो और उनके खाने की व्यवस्था हो, जो शुद्धता के साथ, चाहे वो शिविर लगे या जो होटल्स हो या जो वेंडर्स हो, उनके यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कांवड़ मार्ग पर ड्रोन निगरानी, रूट डायवर्जन और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बिजली के तारों की चपेट में आने की दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कांवड़ मानक के अनुसार 10 फीट से अधिक ऊंची और 12 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कल गाजियाबाद में अस्मिता खेलो इंडिया 2025-26 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। करीब 2 महीने बाद कल गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान दर्शकों के लिए खोल दिया गया। चिड़ियाघर में एवियन इन्फ्लुएंजा से एक बाघिन की मौत के बाद मई में ही इसे बंद करने का निर्णय लिया गया था। खोले जाने के बाद कल पहले दिन 996 लोग प्राणी उद्यान में वन्य जीवों को देखने पहुंचे। मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार 14 जुलाई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में वर्षा का क्रम जारी रहेगा। इस बीच मानसूनी बारिश से प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वाराणसी जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दशाश्वमेध घाट की प्रसिद्ध आरती का स्थान बदल दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। हापुड़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर छिजारसी टोल प्लाजा के पास कल एक सड़क दुर्घटना में प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी घायल हो गईं। कल देर शाम उन्हें इलाज के लिए उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, भारतवासियों के लिए यह अत्यंत गर्व और भावुकता का पल। आज पूरे प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चलाया जाएगा पौधरोपण का महाअभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक को मुख्यमंत्री नियंत्रण कक्ष से जोड़ने का दिया निर्देश। और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने की मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा।
इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।